जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम जो कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं और जितने हो सके उतने ऐड हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो SSC GD एक वैकेंसी निकली है या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम हो, RBI की निकली हो या पुलिस की एग्ज़ाम हो, जेल प्रहरी की एग्ज़ाम हो, या फिर जिसमें जिस या फिर जिस पोस्ट में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं पर भी बाहर नहीं जाएंगे। तो आज का जो रीजनिंग का थर्ड सेशन है, कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड सेशन रहेगा। टाइप्स भी जो तीसरा टाइप्स रहेगा उससे संबंधित हम प्रश्न, सरल से प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर हल सरल से प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम सरल से तरीके से सोल्व करेंगे। तो आइए हम जो क्वेश्चन है उनको प्रारंभ करते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, उनको सोल्व करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वो प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आज का जो नया प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर देखेगा। जो नया प्रश्न है उसको किस प्रकार सोल्व करना है। तो प्रश्न दिया है, यदि किसी कुट भाषा में इंडिया को यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इंडिया को लिखा गया है 9, 14, 4 और 9 और 1, इस प्रकार लिखा गया है। इंडिया को इस प्रकार लिखा गया है। तो दिल्ली को दिल्ली है दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा, दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा, या उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम एक होना चाहिए कि इनका नंबरिंग करना चाहिए। सबसे पहला हमारे काम इन अक्षरों के नंबर याद होना जरूरी है। और नंबर याद हो तो हमें इसको सोल्व करने का तरीका किस प्रकार होगा ये आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग। तो आई का नंबर कितना होता है 9, आई का नंबर 9, एन का नंबर कितना होता है 14 का 14 लिख दिया, डी का नंबर कितना है 4 और आई का नंबर 9 और ए का नंबर कितना लिख दिया 1। तो उसी प्रकार से जो हमारे पास जो दिल्ली लिखा है उसी को हम यहाँ पर उसी प्रकार से लिख देंगे। डी का नंबर कितना लिखा है लिखेंगे 4, ई का नंबर कितना 5 और एल का नंबर कितना लिखेंगे 12 और एच का नंबर कितना 8 और आई का नंबर कितना 9। तो हमारे पास जो है 16 इस प्रकार आ जाएगा, 45, 12 और 90 जो ऑप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। इस जो ऑप्शन में रहेगा इसको सोल्व करके आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो इसी के बाद हम अगला प्रश्न प्रारंभ करेंगे। इंडिया को इस प्रकार आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, डी का नंबर 4 लिखा, आई का नंबर 9 और ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12 और एच का नंबर 8 और आई का नंबर कितना 9 लिखा है। तो इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न भी रहेगा सरल सा प्रश्न रहेगा, तो आप लोगों को इसी प्रकार सोल्व करना है, ठीक है। इस प्रश्न के बाद लिखा गया है, प्रश्न है अगला, स्क्रीन पर देखिए। यदि प्रताप के लिए कूट संख्या, यदि प्रताप के लिए लिखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रताप, यहाँ पर प्रश्न प्रताप के लिए कूट संख्या लिखा है इन्होंने 16, 18, 1, 20 और 1 और कितना लिखा है 16। तो हमें बताना है कि नवीन के लिए कौन सी कूट संख्या होगी नवीन के लिए। तो नवीन के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे इसको बताना रहेगा। तो सबसे पहला हमारा काम एक होना चाहिए, इन संख्याओं के अंकों का इन संख्या जो अक्षर है उनके अंकों को लिखना। पी का नंबर यहाँ पर कितना लिख दिया इन्होंने 16, आर का नंबर कितना 18, ए का नंबर कितना 1 और टी का नंबर कितना लिखा 20 और ए का नंबर कितना 1 और पी का नंबर 16। तो उन्होंने क्या किया है, जो अंक थे इनके जो अक्षरों के अंक थे उन अक्षरों के अंकों को यहाँ पर कोड कर दिया है। तो हम भी इसी प्रकार इसको आगे कोड कर देंगे। एन का नंबर यहाँ पर कितना लिखेंगे 14, ए का नंबर कितना 1 और वी का नंबर 22 और आई का नंबर 9 लिखेंगे और एन का नंबर 14 लिखेंगे। इस प्रकार है जो नंबर कोड करने के बाद हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो जो 14, 12, 29 ये जो 14 लिखा है जो हमारा परम सत्य उत्तर होगा। तो इसी के साथ हम अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न हल करने के लिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न है अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को, ये फायर को लिखा है इन्होंने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को यहाँ पर 9 और 18 और कितना लिखा है 5 लिखा है। तो हमें बता फायर को 69, 185 तथा लव को लिखा जाता है, लव को लिखा गया है यहाँ पर
इस प्रकार लिखा गया है 12, 15, 22 और कितना 5 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें बताना है पियर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, जो पियर्स है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनका नंबरिंग करके देखते हैं, या फिर सबसे पहला काम हमारा इनका नंबर लिखना। पी का नंबर 6, 9 और 18 और कितना है 5। तो इतना जो लिखा है 69, 185 सेम की सेम लिख दिया। एल का नंबर 12 का 12, ओ का नंबर 15 का 15, वी का नंबर 22 का 22, ई का नंबर 5 का 5। तो पी का नंबर हम कितना लिखेंगे 16, ई का नंबर कितना 5, ए का नंबर कितना 1 और आर का नंबर कितना 18 और एस का नंबर कितना लिखेंगे 19। तो जो ऑप्शन में रहेगा 165, 118, 19 जो है ऑप्शन में वही आंसर होगा। ये ऑप्शन में जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। इस प्रश्न के बाद कौन सा प्रश्न देखेंगे, अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। प्रश्न दिया है यदि a बराबर 1, यदि a बराबर क्या दिया है 1, यहाँ पर लिखा है यदि a बराबर कितना लिखा है 1 लिखा है, PAT बराबर लिखा है इन्होंने। यदि a बराबर 1, PAT बराबर 300 ये 37 लिखा है, PAT बराबर कितना 37। और हमें लिखा है, हमको बताना है ये टेप को किस प्रकार लिखा गया है, तो हमको टेप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगला प्रश्न सरल से क्या है, ए को 1 लिख दिया, PAT को इसने 37 लिख दिया, तो TAP को कितना लिखा जाएगा। तो हमको इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका है क्या होना चाहिए, P का नंबर 16 होता है, ए का नंबर 1 और T का नंबर 20 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ए का नंबर कितना लिख दिया है 1 और यहाँ पर 37 लिखा है, तो 37 कैसे बना है, तो देखो यहाँ पर 16 और 1 को जोड़ के 17, 17 और 20 कितना 37। तो इन्होंने आपस में क्या कर दिया है, अंकों को योग कर दिया है। योग करने के लिए हम भी यहाँ पर योग करेंगे 20 और ए का नंबर 1 और पी का नंबर 16। तो यहाँ पर 20 और 1 कितना 21 और 16 कितना होता है 37। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 37। ये आंसर परम सत्य उत्तर होगा। आपस में अंकों का योग कर दिया, 1 में 1 की लिखा है इन्होंने 16 और 1 17 और 17 और 20 37, तो इसको भी इन्होंने ऐड कर दिया है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 37। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि मद्रास का कोड 56 हो तो, यदि यहाँ पर लिखा है मद्रास का कोड 56 हो तो, मद्रास का कोड कितना हो 56 हो, तो हमें बताना है मद्रास का कोड 56 हो तो हमें बताना है कैलकुलेटर का कोड कितना होगा, जो CALCUTTA का कोड कितना होगा। यहाँ पर लिखा है मद्रास का कोड 56 लिखा है, तो CALCUTTA का कोड क्या होगा। तो सबसे पहला हमारे काम एक ही होना चाहिए, इन जो अक्षरों के नंबरों को लिखना। इन अक्षरों के नंबरों से ये कितना बना है 56 बना है, तो ये CALCUTTA का कोड क्या होगा। तो इसी प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो M का नंबर कितना होता है 13, A का नंबर 1, D का नंबर 4, R का नंबर 18, A का नंबर 1, S का नंबर कितना 19। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं इन अंकों को ऐड करके देखते हैं कि 56 बना कि तो बना कैसा है। तो 13 और 1 कितना 14, सभी को जोड़ के देखते हैं। तो 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 18 36, 36 और ये कितने 30, 36 और 30 कितना हो जाएगा 56। आपस में इन्होंने क्या कर दिया योग। तो सभी को इनके भी अंकों का योग क्या कर देंगे हम योग। तो 3 नंबर होता है, 1 नंबर होता है, 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर और 20 नंबर, 20 नंबर और कितना 1। आपस में सभी अंकों को आपस में योग कर देंगे, तो यहाँ पर योग रहेगा, उसी प्रकार सोल्व करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 12 कितना 16, 16 और 3 कितना हो गया 16 और 3 यहाँ पर 19, 19 और 21 कितना 40 और 60, 60 और 80 और 1 कितना 81। तो इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर वो क्या होगा 81 होगा, जो ऑप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, डी ऑप्शन है इसके आंसर। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है यदि हेमा का कोड नंबर 27, यदि हेमा को कोड नंबर है, हेमा को इन्होंने लिखा है 27, यदि हेमा का कोड नंबर है 27, हेमा का कोड नंबर कितना 27, तो वेलू का कोड कितना होगा। तो वेलू का कोड कितना होगा ये बताना है हमें। यदि हेमा का कोड 27 है तो वेलू का कोड कितना होगा। तो इन प्रश्नों को आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें, या फिर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 है, 5 है और 13 नंबर और कितना 1 है। अब इनको देखते हैं आपस में योग तो नहीं कर दिया है, तो जोड़ के देखते हैं इनमें। तो 5 और 8 और 5 कितना 13, 13 और 13 कितना 26 और 1 कितना 27। तो इन्होंने आपस में क्या कर दिया है योग, अंकों का क्या किया है इन्होंने
योग कर दिया है। जो अंक और संख्या है उनका योग क्या है, तो योग कितना हुआ 27। तो हम भी इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो एल का नंबर 12, यू का नंबर 21 होता है, वी का नंबर 22, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, यू का नंबर 21। तो इनको भी आपस में योग कर देंगे तो 21 और 5 27, 27 और 12 39, 39 और 21 कितना हो जाएगा 60 नंबर। तो इसका भी हमारे पास आंसर कितना आएगा 60 होगा। इनका योग करना है, सभी का नंबर ऐड करना है, 22 और 5 27, 27 और 12 39, 39 और 21 कितना 60। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 60। चलो अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर रहेगा। यदि अरुल का कोड नंबर, यदि अरुल का क्या है कोड नंबर यहाँ पर लिखा है, यदि अरुल का कोड नंबर दिया है 52 हो तो बीना को किस प्रकार लिखा जाएगा। यदि तो बीना को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको किस प्रकार, सॉरी यहाँ पर आर है, अरुल का कोड नंबर है 52, तो यहाँ पर बीना को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहला हमारे काम एक ही होना चाहिए, इन नंबरों का कोड लिखना, ए का नंबर 1 और आर का नंबर 18, यू का नंबर 21, एल का नंबर 12। तो अरुल से 52 कैसे बना, तो 18 और यहाँ पर इनको ऐड करके देखते हैं, आप योग करके देखते हैं तो 1 और 18 19, 19 और 20 40, 40 और 12 कितना हो जाएगा 52। मतलब इन्होंने क्या क्या है प्रश्न में योग कर दिया, अंकों जो संख्या थी उनका क्या कर दिया है योग। तो हम यहाँ पर भी योग करेंगे सभी का, 2 और आई का नंबर 9 और एन का नंबर 14 और ए का नंबर 1, तो सभी को ऐड कर दो तो 2 और 9 11, 11 और 14 25 हो गए, 25 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर कितना होगा 26 आंसर होगा। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से लिखा गया है, अगला प्रश्न है मिलेगा यदि m बराबर 13, अगला प्रश्न है m बराबर 13 नंबर लिखा है, m बराबर 13 और लिखा है मेड बराबर 34, मेड बराबर कितना है 34। तो हमें बताना है कि WAX को कितना लिखा जाएगा। यदि m बराबर 13, MAAT को 34 लिखा है तो हमें बताना है कि यहाँ पर WAX को कितना लिखा जाएगा। तो m का नंबर तो 13 का 13, m का नंबर 13 और a का नंबर 1 20 यहाँ पर, तो इनको जोड़ के देखते हैं तो 34 बनता है कि नहीं, 13 और 1 14 और 20 कितना 34। तो w का नंबर 23, a का नंबर 1 और x का नंबर 24 है, इनको ऐड करते हैं तो 23 और 1 24, 24 और 24 कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 48 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा 48 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न के बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में पूर्व को 66 लिखा जाता है, यदि किसी कूट भाषा में POOR को यहाँ पर लिखा है 66 लिखा जाता है, ASS को 41 लिखा जाता है, ASS को कितना लिखा जाता है 41 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वॉइस को कितना लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में वॉइस को कितना लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो P का नंबर यहाँ पर लिखते हैं तो सबसे पहला हल सोल्व करने का तरीका कि ये अक्षरों के यहाँ पर तो नहीं मिल रहे, B तो नहीं यहाँ पर है, O तो है लेकिन Y ही नहीं है, S तो है B है लेकिन B नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम एक ही होना चाहिए, इनके नंबरिंग करना, 16 नंबर 15 नंबर 15 और ये कितना 18, सभी को आपस में योग करके देखते हैं तो 66 बन रहा है कि नहीं बन रहा है देख लो। तो यहाँ पर देखो 16 और 5 कितना 15 और 15 30 हो जाएगा और 16 कितना हो जाएगा 46, 46 और 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 46 और कितना 18, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 आया, योग कितना आया 64, लेकिन यहाँ पर कितना है 66, तो 64 में इन्होंने 2 को ऐड कर दिया, 64 में 2 प्लस करेंगे तो कितना 66। तो इसी प्रकार एक का नंबर 1 19 और यहाँ पर भी 19 और 19 कितना 38 और 1 कितना 39 में यहाँ पर इन्होंने भी किया है 2 प्लस को जो कर दिया, 39 और 2 कितना 41। तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया, यहाँ पर भी 2 प्लस, तो हम भी आगे प्लस में 2 कर देंगे। तो B का नंबर 2, O का नंबर 15, Y का नंबर 25 और S का नंबर कितना दिया है 19। तो हम इसी को आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 और 2 42 और 19 लिखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 61, 61 और 2 कितना हो जाएगा 63।
61 और 2 कितना 63। 2 क्यों ऐड किया है, सभी में 2 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 एक बार ऐड करके देख लो। यहाँ पर 15 और 25 40, 40 और 19 59, 59 और 2 61 और यहाँ पर 2 प्लस करना पड़ेगा तो कितना 63। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 63। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यदि z बराबर 26। अगला प्रश्न है यदि z बराबर यहाँ पर लिखा है 26 लिखा है, यदि z बराबर 26 नेट बराबर 39, नेट बराबर कितना है 39 लिखा है, तो हमें बताना है NUT बराबर क्या होगा, NUT बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। यदि z बराबर 26 नेट बराबर 39 तो NUT बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर 14 नंबर 5 नंबर, यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 14 नंबर 21 नंबर और 20 नंबर। शेड का नंबर लिख दिया इन्होंने 26, यहाँ पर ऐड करके देखते हैं 39 आ रहा है कि नहीं। 14 और 5 19, 19 और 20 कितना 39, योग कर दिया इन्होंने आपस में, सब संख्याओं को का योग कर दिया है। तो यहाँ पर हम भी आगे योग करेंगे, 14 और 21 और 20 को ऐड करेंगे, इनका नंबर 14, यू का नंबर 21, टी का नंबर 20। 14 और 21 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 55 हो जाएगा। 35 और 20 कितना हो जाएगा 55। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, हमारे पास 55 आंसर आएगा, जो ऑप्शन सी में मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कुट भाषा में a बराबर 1, यदि किसी कुट भाषा में a बराबर 1 लिखा जाता है, FAT बराबर 27, FAT बराबर लिखा इन्होंने 27 लिखा जाता है, तो हमें बताना फिर यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। FAITH को किस प्रकार लिखा जाएगा। यदि किसी कुट a बराबर 1, FAT बराबर 27, तो FAITH बराबर क्वेश्चन मार्क को इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो a का नंबर 1 लिखा है इन्होंने, f का नंबर 6, 1 और 20 आपस में योग करके देख लो, 6 और 1 कितना 7, 7 और 20 27, इधर 6 1 और कितना 9 और 20 और कितना लिखा है 8, तो इनको भी ऐड करके देखते हैं यहाँ पर। तो 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 20 36, 36 और 8 44, कितना आंसर आएगा हमारे पास। इस प्रश्न का भी आंसर कितना आएगा 44 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है, सबसे पहला हमको नंबरिंग से प्रकार से जो अल्फाबेट है उनके नंबरिंग याद होना जरूरी है। अगर नंबरिंग नहीं याद होंगे तो हमें इस प्रश्न को सोल्व करने में कठिनाई, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जो GD है, SBI है, RBI है, कोई से भी एग्जाम देख लो, कोडिंग डिकोडिंग से कम 4 या 4 से लगभग 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान विशेष रखना है। चलो अगला प्रश्न है, यदि f बराबर 6, यदि यहाँ पर लिखा है f बराबर 6 और लिखा है जोई बराबर 50, जोई बराबर कितना लिखा है 50, तो हमें बताना है ऑब्जर्व को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम नंबरिंग लिखना है, f का नंबर 6, 6 को 6 लिख दिया, 10 यहाँ पर 15 और कितना है 25, तो 15 और 25 40 और 10 सभी को जोड़ दिया, कितना हो गया 50। तो हम भी इसमें भी ऐड कर देंगे, 2 प्लस में कितना 19 में प्लस में 5 में 18 और v का नंबर 22 और e का नंबर कितना 5, सभी को ऐड कर देंगे। तो इसमें जोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई रहेगी। o का नंबर 15, b का नंबर 2, s का नंबर 19, e का नंबर 5, r का नंबर 18, v का नंबर 22 और e का नंबर 5। तो इस प्रकार जो प्रश्न है इसको भी सोल्व करेंगे हम। चलो सबसे पहले ऐड करते हैं, 15 और 2 कितना 17, 17 और 19 36, 36 और 5 41, 41 और 18 59, 59 और 1 कितना 60 और 60 और 21 81 और 5 कितना हो जाएगा 86। हमारे पास आंसर कितना आएगा 86 आंसर आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 86। ओके, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखो, यदि c बराबर 3, यदि c बराबर कितना दिया है 3, पुलिस बराबर यहाँ पर लिखा है पुलिस लिखा है, ठीक है, इस प्रकार पुलिस भी नहीं लिखा है, तो इसको लिखा गया है 69, तो 79, तो पॉइंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है कि पॉइंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, पॉइंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यदि c बराबर 3 पुलिस बराबर 69 हो तो पॉइंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हमारे काम एक ही होना चाहिए कि इनके नंबरिंग देखो, c का नंबर कितना लिख दिया 3, पुलिस तो यहाँ पर p का नंबर 16, o का नंबर 15 12 9 और यहाँ पर 19 और 8
सभी को ऐड करके देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है ये देख लो। 16 और यहाँ 15, 31, 31 और 12 43, 43 और 9 यहाँ पर 52, 52 और 19, 71 और 8 कितना होता है 79। तो सभी को ऐड करके देखते हैं। पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5 और आर का नंबर कितना 18। सभी को ऐड करके देखेंगे कि कितना नंबरिंग जो है कितना योग आ रहा है। योग करके देखो 16 और 15 31, 31 और 9 40, 40 और 14 54, 54 और 20 74, 74 और 5 79, 79 और 18 देखना है तो हमें ये कितना मिलेगा 97। कितना आंसर आएगा 97, ये आंसर, ये परम सत्य उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न और देखेंगे। एक और प्रश्न लेने के बाद थोड़ा सा आप लोग के पास चेंज रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, ठीक है। इस प्रश्नों को हल करने के बाद अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर लिखा है 10 को लिखा जाता है 256, 10 को कितना लिखा है 256, 60 को लिखा है यहाँ पर लिखा है 60 को 19,827 लिखा जाता है, तो संकेतबद्ध किया जाए तो उसे कोड भाषा में 16 को कितना लिखा जाएगा, इसको कितना लिखा जाएगा, 16 को कितना लिखा जाएगा, 16 को कितना लिखा जाएगा ये बताना है हमें। सबसे पहला काम हमारा काम ये होना चाहिए कि इनके नंबरिंग करके देखो। टी का नंबर 20 होता है, ई का नंबर 5, ये नहीं लिखा है इस प्रकार, ये 60 लिखा है तो 19,827 लिखा है। तो हमको यहाँ पर देखो ये अक्षर जो है इतना अक्षर है इन दोनों अक्षरों में मिल रहे कि नहीं। एस भी यहाँ पर उपस्थित है, आई भी उपस्थित है, एक्स भी उपस्थित है, टी भी, ई भी उपस्थित है, एन भी उपस्थित है। यहाँ पर देखो एक एक अंकों को इन्होंने कोड किया कर दिया। टी का नंबर 2 लिख दिया, ई का नंबर 5, एन का नंबर 6, तो एस का नंबर 9, ये 1 और आई का नंबर 9, एक्स का नंबर 8 और टी का नंबर 2 लिखा, वाई का नंबर 7 लिख दिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख लो, सिंपल सा सरल सा तरीका है, यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एस का नंबर हम लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 1, एस का नंबर 1 लिखेंगे, और आई का नंबर कितना लिखा है 9, और एक्स का नंबर लिखा है इन्होंने 8 लिखा है, टी का नंबर कितना लिखा है 2, ये लिखने के बाद ई का नंबर कितना 5, डबल है तो डबल 5, और एन का नंबर कितना है 6। तो हमारे पास जो देख देख के आंसर लगाना था वही आंसर होगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कठिनाई कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न लेंगे। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेंगे हम। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर मिल जाएगा। यदि चेयर को लिखा है इन्होंने, चेयर को लिखा है 54, 321 लिखा जाता है। टेबल को लिखा है इन्होंने 63, 790 लिखा जाता है। संकेतबद्ध किया जाता है उसी कूट भाषा में, तो हमको बताना है 3 को किस प्रकार लिखा जाएगा, 3 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें देखना है टी को कितना लिख दिया है, या फिर एक यहाँ पर जो 3 मिल रहा है ये अक्षर है, 3 के अक्षर है, इनमें मिल रहे हैं कि नहीं ये ध्यान रखना है। टी भी मिल गया, एच भी मिल गया है, आर भी मिल गया है, वो डबल ई भी मिल गया है, ठीक है। तो टी का नंबर इन्होंने, टी का यहाँ पर पहले पे तो 6 कितना नंबर लिखा है इन्होंने 6, एच का नंबर दूसरे पे तो यहाँ पर कितना लिखा है इन्होंने 4, आर का नंबर कितना लिखा है इन्होंने 1 लिखा है, कितना 1, और ई का नंबर देखो तो ये लास्ट में, तो इसका भी ई का नंबर कितना 9, ये आंसर हो जाएगा 64,199 है जो इस प्रश्न का है आंसर। तो अगला प्रश्न भी है जो आप लोग की स्क्रीन पर रहेगा, तो आप लोग बने रहना है, अंत तक डटे रहना है। जीत हो या हार, मुकाबला हमेशा टक्कर का ही होगा। तो अगला प्रश्न है, अगर वुमेन, ये WON को लिखा जाता है, वुमेन को लिखा जाता है 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। सर्वेंट को इस प्रकार लिखा गया है, इस सर्वेंट को यहाँ पर लिखा गया है, इसको लिखा गया है 67 89 485, इतना लिखा गया है। तो हमें बताना है
वोटर्स को किस रूप में लिखेंगे, वोटर्स को किस रूप में लिखेंगे, वोटर्स को किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो वी का नंबर देख लो, वी का नंबर कितना, ये यहाँ पर 1 2 3 4 पे, तो 1 2 3 4 पे वी का नंबर कितना 9। ओ का नंबर दूसरे पे है तो यहाँ पर दूसरा लिखा है। यहाँ पर टी का देखो तो टी लास्ट में तो कितना लिखा है इन्होंने 0। और ई का नंबर देखो तो ये दूसरे पे बैठा है तो कितना नंबर लिखा है 7। ओके, आर का नंबर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना लिखा है 8। एस का नंबर देखो पहले पे है तो कितना नंबर है 6। तो 920786 हमारे पास है जो इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर होगा। तो इस प्रश्न जो है पुलिस में भी बहुत सारे इस टाइप से के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पुलिस की एग्जाम दिए होंगे उसमें पूछे जा चुके हैं। आरबीआई, गवर्नर, कोई से भी एग्जाम दो आप लोगों को सरल से सरल प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, विशेष करके ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न देखो, यदि किसी कुट भाषा में ईंट को 318, ईंट को कितना लिखा है इन्होंने 318, ईंट को 318, ईंट को 318, चेयर को लिखा है 24156, चेयर को लिखा है इन्होंने 24156। तो हमें बताना है टीचर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा, टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये टीचर वाला बताना है हमें कि टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलो सोल्व करने का प्रयास करो, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें भी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर नंबरिंग इसको देख लो, इसमें भी देख देख के ये वाला अक्षर है जो पूरे है इसमें मिल रहे, जैसे टी भी मिल गया, टी का नंबर यहाँ पर लिख देंगे, टी का नंबर कितना 8। देखो टी लास्ट में तो यहाँ पर भी लास्ट में 8। और ई का नंबर शुरू में है तो ई का नंबर कितना लिख देंगे 3। ए का नंबर कितना लिखेंगे, तीसरे पे है तो ए का नंबर कितना लिखा है 1। सी का नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2। और एच का नंबर यहाँ पर रहे तो यहाँ पर भी एच का नंबर कितना लिखेंगे 4। और ई का नंबर शुरू में है तो कितना लिखेंगे 3। और आर का नंबर लास्ट में यहाँ पर तो यहाँ पर कितना है 6। तो ये वाला 83 12 83 12 436 से जो हमारे पास आंसर परम सत्य उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न लेंगे। चलो अगला प्रश्न, अगर रमान को, अगला प्रश्न है, यदि रमान को या फिर रमन को, यदि रमन को लिखा गया है, रमन को लिखा गया है 1 2 3 1 2 3 और 2 और लिखा है 5 लिखा जाए तो, और दिनेश को लिखा है इन्होंने, दिनेश को लिखा गया है 67 58 और 0 और कितना लिखा गया है 9। तो हमें बताना है कि हमन को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपल सा सरल सा तरीका है, एच का नंबर देख लो, शुरुआत वाला एच का नंबर यहाँ पर एच है, एच का नंबर कितना है 9। और बाकी तो वही की वही है। अमन देख लो इसको, अमन का तो ए का नंबर 2 और एम का नंबर कितना है 3 और ए का नंबर 2 और एन का नंबर कितना 5। तो ये सबसे सरल प्रश्न तो यही था हमारे पास। इस प्रश्न के बाद और अगला प्रश्न लेंगे जो सरल सा सरल प्रश्न रहेगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 लिखा जाता है, रीजन को कितना लिखा है इन्होंने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 लिखा जाता है, रीजन को 5 लिखा जाता है, बिल्यूड को 7 लिखा जाता है, बिल्यूड को कितना लिखा जाता है, यहाँ पर लिखता हूँ, बिल्यूड को कितना लिखा जाता है 7, रीजन को 5, बिल्यूड को कितना लिखा है इन्होंने 7 लिखा है, बिल्यूड को 7 लिखा है। तो एक और बताना हमें गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना रहेगा, गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, गवर्नमेंट को किस प्रकार। तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ये सरल से प्रश्न है, ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। रीजन को इन्होंने लिखा है 5, बिल्यूड को लिखा है 7, तो गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें भी ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। आप लोग देखोगे यहाँ पर तो 5 कैसे बना है देख लो आपस में, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 था तो 6 में से 1 माइनस कम कर दिया, कितना लिखा 5।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक माइनस कम कर दिया, कितना बना दिया 7, तो माइनस में कितना किया 1। तो इसी प्रश्न में इन दोनों के जैसा भी अगला जो है हल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 में से एक माइनस कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, परम सत्य को कितना होगा 9 आंसर होगा। तो इसी प्रकार है जो अगला प्रश्न भी आप लोगों को सोल्व करना रहेगा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि DO को 27 लिखा जाता है, यदि DO को क्या लिखा जाता है, DO को लिखा है इन्होंने 27, DO को 27 लिखा है और DID को लिखा है इन्होंने, DID को 29 लिखा जाता है, तो हमें बताना है डोन को किस प्रकार लिखा जाएगा, डोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहला सरल सा तरीका क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे सरल से सरल संख्या क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार इसको सोल्व करें ये देखना पड़ेगा। चलो डी का नंबर कितना 4 और ओ का नंबर कितना 15, तो 15 ये 27 कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा। 4 और 15 कितना होता है 19, कितना बना 19, हमारे पास तो 19 ही आया, लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करना है ये देखना पड़ेगा कि 27 बनाना है। तो यहाँ पर देखो, अब देखते हैं यहाँ पर अक्षर कितने हैं, 1 और 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस करके देखते हैं तो 21 ही बन रहा है, लेकिन 2 में एक बार गुणा करते हैं 3 तो कितना होगा, या फिर 2 में गुणा करके देखते हैं, इसमें 4 का गुणा करके देखते हैं, 2 में गुणा करके इसका 4 का, तो 19 और 2 कितना 21, 21 या फिर 2 चौक 8, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो हम इसी प्रकार इसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे, 4 और 9 और कितना है यहाँ पर 4, तो इनको ऐड करते हैं तो 4 और 9 13, 13 और 4 कितना 17, 17 में यहाँ पर प्लस, ओके 3 अक्षर है तो 3 और 3 में गुणा किसका करेंगे 4 का, तो यहाँ पर नहीं 3 में गुणा करते हैं, यहाँ पर मान के चलो 3 का गुणा करते हैं तो ये नहीं 4 का गुणा करते हैं तो 3 चौक कितना होता है 12, तो 12 और 17 कितना हो जाएगा 29। ओके, तो इसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है, 4 और 15 और इधर 14 और कितना 5, इनको जोड़ लो, फिर उसमें किसका जितना अक्षर उसका प्लस में लिखेंगे और यहाँ पर गुणा किसका कर देंगे 4 का, यहाँ पर भी 4 का है, तो यहाँ पर देखो 19 वो 4 और 15 19, 19 और 14 31 और नहीं यहाँ पर 19 और 14 33, 33 और 5 38, 38 में कितना प्लस करेंगे 1 2 3 4, 4 लिख देंगे और गुणा में कितना 4, तो 38 में 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54 आंसर हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा, 38 और 16 कितना 54 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, सरल से सरल प्रश्न है और आप लोगों को सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, यदि ए को एक, अगला प्रश्न है यदि ए को कितना लिखा है 1, बी को लिखा है इन्होंने 2, बी को 2 तथा जेड तक इसी प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है, तथा जेड तक इसी प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है, तो डी ई सी ए वाई के अक्षरों को प्रतिस्थापित करके अंकों का योग कितना होगा, इसको प्रतिस्थापित करके अंकों का योग कितना होगा। तो सरल सा तरीका है, ए को 1 बी को 2 तो डी को 4 ए का 5 सी का 3 और ए का कितना होगा 1 और ये वाई का कितना होगा 25, अंकों का योग इनका योग कितना होगा ये बताना है हमें। तो ये 4 और 9, 9 और 3 कितना 12, 12 और 1 कितना 13, 13 और 25 ये बताना है, तो कितना होगा 38, कितना आंसर होगा 38 से 38 आंसर होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से अगला प्रश्न, पी का कोड 2 यहाँ पर लिखा है इन्होंने, पी का कोड लिखा है 2, पी का कोड कितना 2 और क्यू का कोड लिखा है 4, क्यू का कोड कितना 4, आर का नंबर लिखा है 6 और हमें बी का नंबर लिखा है 7 और जेड का नंबर जेड का कोड 9 और डब्ल्यू का लिखा है इन्होंने 5 और एफ का लिखा है इन्होंने, एफ का कोड लिखा है 3, तो हमें बताना है यही बताना है बी एफ आर पी जेड का कोड क्या होगा। पी का कितना लिखा 2, क्यू का 4, आर का 6, बी का 7, जेड का 9,
W का 5, F का 3 लिखा है, तो इसका बताना है BFRPZ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो B का नंबर कितना 7 और F का नंबर कितना 3, R का नंबर कितना 9 लिख दिया, P का नंबर कितना 2 और Z का नंबर कितना 9 लिखा है। तो इसी प्रकार ये 16 हो जाएगा, वहीं की वहीं पर मिल गया है। तो चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न हम हल करेंगे। इस प्रश्न के बाद जो अगला प्रश्न है, यदि होटल का कोड 12 तो लैम्ब का कोड क्या होगा। यदि होटल का कोड लिखा है 12, होटल का कोड कितना 12, तो लैम्ब का कोड कितना होगा, लैम्ब का कोड कितना होगा। तो इस प्रश्न को आप लोगों को सोल्व करने का प्रयास करना है, थोड़ा सा प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार इसको सोल्व करना है, किस प्रकार सोल्व किया है। तो यहाँ पर देखो 8 नंबर और 15 नंबर और टी का नंबर 20, ए का नंबर 5, एल का नंबर 12। तो इसको सोल्व करते हैं तो 8 और 15 23, 8 और 15 23, 23 और 12, 23 और 12 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा, 35 और 20 कितना 20, 55, 55 और 5 कितना 60, 60 को कितना लिखा है 12। तो 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दिया इन्होंने, तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। तो इसी प्रकार जितना अक्षर होता है उससे भाग दे दिया तो कितना आया 12। तो हम भी यहाँ पर उसी प्रकार 1 और 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, सभी को जोड़ लेंगे 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28, 28 में किसका 1 2 3 4 है तो 4 अक्षरों का भाग देंगे तो 4 और 7 कितना 28। तो इसका आंसर कितना आएगा 7। ये आंसर होगा परम सत्य हमारे पास। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा, जो सरल से सरल सा प्रश्न है। लिखा है यदि टीओ को 19, प्रश्न लिखा है यदि टीओ को 19 लिखा है और बताना एनयूटी को इन्होंने लिखा है 26, एनयूटी को कितना लिखा है 26। तो हमें बताना है कि रीड को किस प्रकार लिखा जाएगा, रीड को किस प्रकार, थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करो आप लोग। चलो सबसे पहला हमारा काम एक ही होना चाहिए, इनके नंबर लिखना 20, 20 और 15। अगर इनका ऐड तो नहीं किया है तो इसको ध्यान रखना है। टी का विपरीत कौन सा अक्षर होता है जी, जी का नंबर 7 और ओ का विपरीत कौन सा होता है, यहाँ पर ओ का विपरीत एल होता है तो एल का नंबर 12। तो 7 और 12 कितना कर दिया 19। तो एन का विपरीत एम, एम का नंबर 13, 13 और यू का विपरीत होता है एफ, एफ का नंबर 6 और टी का विपरीत होता है जी, जी मतलब 7। 13 और 13 कितना हो जाएगा 26। तो हमको भी इन अक्षरों के विपरीत लिख लेना है। आर का विपरीत आर का आई, आई का नंबर 9, ई का विपरीत वी, वी का नंबर 22, प्लस में कितना लिखेंगे हम 22 और एक का विपरीत जेड, जेड का 26, डी का विपरीत डब्ल्यू, डब्ल्यू का 23। ये विपरीत बताना है हमें। तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 26 कितना हो जाएगा 48, 48 और 9, 48 9 9 हो जाएगा, यहाँ पर 48 और 9 मिलेगा आप लोगों को 57, 57 और 23 ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 80 हो जाएगा। कितना 80। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 80। अब सरल से सरल टाइप से आने वाले हैं। अब सरल से सरल प्रश्न है, आप लोगों को सोल्व करने का प्रयास करना है। अब सरल से सरल प्रश्न में दो प्रश्न एक थोड़े से कठिन रहेंगे, उसको आप लोगों को सोल्व करने का प्रयास करना है। लिखा है प्रश्न, एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला दिया है 123 का अर्थ, 123 का अर्थ दिया है इन्होंने इट इज बेक, इट इज लिखा है इन्होंने इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। अब यहाँ पर 123 का अर्थ इट इज ब्लैक। 345 का अर्थ, 345 का अर्थ लिखा है इन्होंने 300, डॉग इज रनिंग, डॉग इज रनिंग, डॉग इज क्या लिखा है इन्होंने रनिंग, डॉग इज रनिंग। तो 356 का अर्थ, 356 का अर्थ लिखा है इन्होंने इज रनिंग गुड, इज रनिंग लिखा है गुड, इज रनिंग और आगे लिखेंगे गुड, इज रनिंग क्या लिखा है गुड।
728 का अर्थ 728 का अर्थ इन्होंने लिखा है ब्लैक पेट काउ, ब्लैक पेट, और यहाँ पर लिखा है काउ। ओके, आखिर 637 का अर्थ, 637 का अर्थ यहाँ पर लिखा है इन्होंने काउ इज गुड, काउ इज गुड, इस प्रकार लिखा है। तो हमें बताना है ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत क्या होगा। ब्लैक यहाँ पर लिख देते हैं, ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत तक क्या होगा। ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत भाषा में कोड क्या होगा। तो रनिंग का संकेत भाषा में कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम एक ही होना चाहिए, इस प्रकार इसको ब्लैक काउ इज रनिंग का बताना है। तो हमें सबसे सरल तरीका क्या है हमारे पास, सबसे इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ब्लैक लिखा है तो ब्लैक देखो, ब्लैक कितनी जगह दिख रहा है। ब्लैक यहाँ पर पहले, और यहाँ पर देखो ये 2 लिखा है, 3 और ये 4 नंबर लिख लिया, 5। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर ब्लैक को ढूंढो, कितनी बार है, 1 और 2। तो इन दो, पहली और कौन सी लाइन में है, चौथी लाइन में है। इन 2 लाइनों में एक ऐसा अंक होगा इधर वाला जो इन दोनों लाइनों में ही होगा, केवल पहली और चौथी लाइन में। अब देखो पहली और चौथी लाइन में ऐसा अंक देखो जो सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, इन दोनों दो जगह होना चाहिए, 1 और 4 में। तो यहाँ पर 1 को देखते हैं 1 नहीं है, 2 को देखते हैं 2 यहाँ पर भी है, 3 को देखते हैं 3 यहाँ पर है क्या, तो नहीं। ब्लैक को क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, क्योंकि ये वाली लाइन में है और यहाँ पर है। ब्लैक का कोड कितना बन जाएगा, 2। और अगला बताना है काउ कितनी जगह लिखा है, 1 और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर भी कोई सा अंक होगा, देखो ये 7 यहाँ पर कितना, काउ का कोड कितना, 7। अब ईज को देखना है, तो ईज कितनी बार लिखा है, 1 यहाँ पर लिखा है, 1 यहाँ पर ईज है, 1 यहाँ पर ईज है, यहाँ पर बीज है, और यहाँ पर भी कितना है, ईज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई सा अंक ऐसा होगा जो सभी जगह, एक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी कितना है, 3। तो ईज का कोड कितना होगा, 3। अब देखना है रनिंग का कोड, तो रनिंग कितनी बार है, 1, और यहाँ पर भी दिया है रनिंग, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रनिंग दिया है, और 1 यहाँ पर है, 3 जगह है। तो यहाँ पर कोई सा ऐसा अंक होगा 3 जगह होगा। देखो रनिंग को देखते हैं, तो यहाँ पर एक ये वाले लाइन में है, थोड़ी सी इसमें क्या है, रनिंग को देखते हैं, तो 5 और 5 और यहाँ पर 537 था कि कितना, 637। सॉरी, काउ इज गुड, नहीं इसमें लास्ट वाली 2 ही लाइनों में है, सॉरी है ना, 2 ही लाइनों में रनिंग, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोनों जगह, ये तीसरी जगह नहीं है। ये कितना है, इसका कोड आएगा 5, ये आंसर हो जाएगा 27-35 हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलो एक और इसमें प्रश्न एक और हल कर लो। एक और प्रश्न है, किसी कुट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड। किसी कुट भाषा में 256 का मतलब लिखा है इन्होंने यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर क्या लिखा है, गुड, यू आर गुड लिखा है। 256 का अर्थ दिया है यू आर गुड। 637 का मतलब है वी आर बेड। 637 का अर्थ लिखा है वी आर बेड, वी आर क्या लिखा है, बेड, इस प्रकार लिखा है। तो 358 का मतलब गुड एंड बेड। 358 का मतलब क्या लिखा है, गुड एंड बेड, गुड एंड बेड। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने का सबसे सरल तरीका है बेड, हाँ बेड लिखा है बेड, ये भी बेड था, यहाँ पर ए बेड और यहाँ पर भी बेड लिखा है, तो बेड लिख देंगे। तो हमें बताना है कि एन का कोड क्या होगा। तो एन का कोड बताने के लिए हमें एक एक प्रश्न एक को सोल्व करना पड़ेगा, एक एक को, या फिर एन कितनी बार है इसको देख लो। एन एक ही बार है, तो इसमें इस लाइन में कोई सा ऐसा अंक होगा जो एक ही बार होगा। 3 को देखते हैं तो 3 तो 2 बार है। 5 को देखते हैं, 5 भी ये वाले और ऊपर वाले। 8 को देखते हैं तो एक ही जगह है, तो ये एन भी कितनी एक ही लाइन में है, कितना 8। एन का कोड कितना होगा, 8। अगर और शब्दों के अक्षरों का निकालना है, जैसे यू का कोड कितना होगा, तो यू का बताना हो, जैसे मान के चलो यू का बताना हो, तो यू कितनी बार है, एक ही बार। तो इसी लाइन में कोई सा अंक ऐसा होगा जो एक ही बार होगा। देखो 5 तो ये 8 तो समाप्त हो गया है, ओके। इधर 2 को देखते हैं तो 2 नहीं है, यहाँ पर यू एक ही बार है, तो यू का कोड कितना हो जाएगा, 2, और 2 का कोड यू, 8 का कोड एंड, एंड का कोड 8, इसी प्रकार। तो यू होने के बाद आर को देखते हैं, आर 2 बार है यहाँ पर, पहली और दूसरी, तो यहाँ पर भी कोई सा ऐसा अंक होगा जो 2 बार होगा। 6 2 बार है, तो आर का कोड कितने कौन सा होगा, 6।
अब गुड़ को देखते हैं तो गुड़ भी 2 बार लिखा है, पहली बार आकर इधर देखा है, तो यहाँ पर भी कोई सा ऐसा अंक होगा जो यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो गुड़ का कोड कितना हो जाएगा 5। गुड़ का कोड कितना 5। अब बचा कौन सा अंक है हम यहाँ पर बताने का देखेंगे, तो बचा यहाँ पर वी का कोड देखना है। वी का कोड यहाँ पर देखते हैं, ऊपर नीचे ऊपर वी का कोड नहीं, यहाँ पर देखते हैं बेट 2 बार है तो बेट का कोड कितना होगा, बेट 2 बार है तो बेट का कोड कितना होगा 3, और वी का कोड कितना 7, वी का कोड कितना 7, और यहाँ गुड का कोड तो हो गया है, गुड का कोड 2, यू का कोड 2, एन का कोड 8, आर का जो आर लिखा है 6, और बेट का कोड 3, और ये कौन सा था ये अलग है, ठीक है। ये किसका कोड है, वी का कोड है। इस प्रश्न के बाद अगले जो है सरल से प्रश्न है, इन प्रश्नों के बाद अगले जो सिंपल से और सामान्य से प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोगों को बताना रहेगा। सबसे सरल से सरल प्रश्न रहे, इन प्रश्नों को आप लोगों को थोड़ा सा सोल्व करना है। चलो यहाँ पर प्रश्न है, यदि लाल का अर्थ सफेद, प्रश्न है लाल का अर्थ लिखा है सफेद, लाल का अर्थ लिखा है सफेद, सफेद का अर्थ काला, सफेद का अर्थ क्या होता है काला, सफेद का अर्थ कौन सा लिखा है काला, और काला का अर्थ पीला, काला का अर्थ लिखा है इन्होंने पीला, तो इस प्रकार सोल्व करना है। काला का अर्थ पीला, और पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, पीला का अर्थ लिखा है हरा, और हरा का अर्थ दिया है नीला, हरा का अर्थ कौन सा नीला, और नीला का अर्थ यहाँ पर दिया है, नीला का अर्थ दिया है, नीला का अर्थ नील हो तो, नीला का अर्थ कौन सा नील हो तो, नील हो तो, नीला का अर्थ नील हो तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व में कौन रंग करेगा, जो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधि कौन करेगा, सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधि कौन करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, हमको इसको समझने वाली बात है, लाल को इन्होंने कहा है सफेद, सफेद को काला कहा है, काला को पीला कहा है, पीला को हरा कहा है, हरा को क्या कहा है नीला, नीला नीला को क्या लिखा है इन्होंने, नीला को नील लिख दिया है। तो हमें बताने कि सूर्यमुखी के जो रंग का प्रतीक कैसा होगा, तो हम इस प्रश्न को ध्यान में विशेष ध्यान रखना है कि सूर्यमुखी के रंग का रंग कैसा होता है, सूर्यमुखी का रंग होता है पीला रंग होता है, किस रंग का होता है पीला। तो पीले को क्या कहा है इन्होंने, क्या कौन सा रंग का है हरा का है, पीले को कौन सा कहा है हरा, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा हरा आंसर आएगा, ये ध्यान रखना विशेष करके। अगला प्रश्न है, यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होगा, तो रक्त का रंग कैसा होगा। तो अब मुझे बताओ रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या कहा है इन्होंने नारंगी, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, लाल को इन्होंने देखो रक्त का रंग क्या कैसा होता है, रक्त कैसा होता है लाल, तो लाल को इन्होंने क्या कहा है नारंगी कहा है, लाल को इन्होंने क्या कहा है नारंगी, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा नारंगी आंसर होगा। रक्त का रंग जो रंग होता है लाल होता है, लेकिन लाल को इन्होंने क्या कहा है नारंगी, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा नारंगी। चलो अगला प्रश्न भी है जो स्क्रीन पर मिलेगा, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो मुझे बताओ पंछी है जो कहाँ पर उड़ते हैं, पंछी कहाँ पर उड़ते हैं आकाश में उड़ते हैं, पंछी कहाँ पर उड़ते हैं आकाश में। तो आकाश को इन्होंने क्या कहा है ये देखना पड़ेगा, तो आकाश को क्या कहा है इन्होंने तारा कहा है, आकाश को क्या कहा है तारा, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं आकाश, तो आकाश को इन्होंने क्या कहा तारा, तो आंसर क्या आएगा तारा, आकाश नहीं आएगा, आकाश भी ऑप्शन में रहेगा तारा भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन पंछी हमें पता है कि आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश को क्या कहा है ये आंसर आएगा, आकाश को क्या कहा इन्होंने तारा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, यदि पीला का अर्थ लाल, अगला प्रश्न है यदि पीला का अर्थ लाल, श्वेत का अर्थ हरा, लाल का अर्थ नारंगी, नीला का अर्थ श्वेत और हरा का अर्थ नीला हो, तो पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा, तो मुझे बताओ पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है, पौधे की जो पत्ती होती है उसका रंग कैसा होता है हरा, उसका रंग कैसा होता है हरा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हरे को इन्होंने क्या कहा है, तो हरा का अर्थ इन्होंने क्या लिखा है नीला, हरा का अर्थ क्या लिखा है इन्होंने नीला,
तो हरे का अर्थ क्या होगा? नीला। तो हमें बताना, प्रश्न में बताना पड़ेगा कि पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन इन्होंने प्रश्न में क्या कहा है? नीला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नीला। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नीला। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न दिया है, यदि कलम को दावत कहा जाए, दवात को शाही कहा जाए, शाही को रबड़ कहा जाए, रबड़ को स्लेट कहा जाए, स्लेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए और आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो कागज पर जो लिखा होता है उसको मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो पहली बात बताओ, मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रबड़ का प्रयोग करते हैं, रबड़। तो रबड़ को क्या कहा है ये देखना पड़ेगा। तो रबड़ को क्या कहा है ये बताओ मुझे। रबड़ को क्या लिखा है इन्होंने? स्लेट लिखा है। प्रश्न में रबड़ को क्या कहा जाता है? स्लेट। तो इसका आंसर, परम सत्य उत्तर क्या होगा? स्लेट आंसर होगा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, तो कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे? कि तो फल किस पर फलेंगे लिखा है। तो फल मुझे बताओ, फल कहाँ पर लगते हैं? पेड़ पर लगते हैं। तो पेड़ को क्या कहा है ये देखना है, या पेड़ या वृक्ष। तो वृक्ष, पेड़ या फिर वृक्ष पर लगते हैं। वृक्ष को क्या कहा है इन्होंने? तो वृक्ष को कहा है इन्होंने, क्या कहा है? आसमान कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फल कहाँ फलेंगे? तो फल पेड़ पर फलते हैं, वृक्ष पर फलते हैं, लेकिन वृक्ष को इन्होंने आसमान कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आसमान होगा। चलो अगला प्रश्न, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, अगला प्रश्न का है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किससे धोते हैं? तो मुझे बताओ, हाथ किससे धोते हैं भाई? हाथ धोने का जो फार्मूला है, हाथ हम किससे धोते हैं? जल से धोते हैं। किससे धोते हैं? जल से। तो जल को क्या कहा गया है ये बताना पड़ेगा। जल को इन्होंने क्या लिखा है? पुल लिखा है। क्या लिखा है? जल को पुल। तो ये यहाँ पर बताओ मुझे। तो हाथ लिखा है, हाथ को जल का है, तो जल को क्या लिखा है? पुल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हम हाथ किससे धोएंगे? पुल से धोएंगे। आंसर ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि धूल को हवा कहा जाए, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को पानी कहा जाए, पानी को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को किताब कहा जाए, किताब कहा जाए, किताब को कलम कहा जाए, तो हम लोग क्या चीज पीते हैं? क्या चीज पीते हैं? तो हम कौन सा चीज पीते हैं? पानी। हम किस चीज को पीते हैं? तो हम किस चीज को पीते हैं? पानी। तो पानी को इन्होंने क्या लिखा है ये देखना पड़ेगा। तो पानी को इन्होंने लिखा है वृक्ष। तो हम क्या पिएंगे? वृक्ष पिएंगे। प्रश्न के अनुसार हम क्या पिएंगे? वृक्ष को पिएंगे। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न मिलेगा आप लोगों को। लिखो, प्रश्न है, यदि पीला को जमीन कहा जाए, जमीन को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, स्याही को पीला कहा जाए, तो पौधे कहाँ पर उगते हैं? पौधे कहाँ पर उगते हैं? जमीन। पौधे कहाँ पर उगते हैं मुझे बताओ? कहाँ पर उगते हैं? जमीन पर उगते हैं। पौधे जमीन पर उगते हैं। तो जमीन को क्या कहा है ये देखना पड़ेगा। पौधे हमें तो मालूम है जमीन पर उगते हैं, लेकिन पौधे को, जमीन को क्या कहा है इन्होंने? कलम। तो इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर क्या होगा? कलम। पौधे कहाँ पर उगेंगे? कलम पर उगेंगे। ये प्रश्नों को पढ़कर, ध्यान से देखकर हल करना है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, तो विशेष करके ध्यान देवे, इसमें ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। चलो अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देख लो इसमें। अगला प्रश्न है, यदि गणित को भूगोल, भूगोल को विज्ञान, विज्ञान को संस्कृत कहे, तो न्यूटन किससे संबंधित थे? तो मुझे बताओ, न्यूटन किससे संबंधित थे? प्रश्न कहा है, यदि गणित को भूगोल, भूगोल को विज्ञान, विज्ञान को संस्कृत कहते, न्यूटन किससे संबंधित है? तो न्यूटन किससे संबंधित था? अब मुझे बताओ, न्यूटन किससे? ये तो विज्ञान से संबंधित था। तो विज्ञान को क्या कहा इन्होंने? संस्कृत। तो आंसर क्या आएगा इसका? विज्ञान। न्यूटन किससे संबंधित? विज्ञान। तो ये इसको क्या कहा है इन्होंने? संस्कृत। संस्कृत, ये आंसर होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत। अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न भी है जो सरल सा प्रश्न है। तो हमारे पास अगला प्रश्न है,
लिखा है यदि लड़का को जानो, प्रश्न देख लो इसमें, यदि प्रोणे को, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, यदि इन्होंने लिखा है प्रोणे को लिखा है 2 स्टार में लिखा है, ये कोई कौन सा चिन्ह है 60, और यहाँ पर लिखा है संतों को लिखा जाता है, इन्होंने क्वेश्चन मार्क 7 और बराबर में 6 लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि आयरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको बताने के लिए इसमें से देख देख कर ही बताना है। आई का कितना लिखा है इन्होंने, आई को क्या लिखा है बराबर, आई को बराबर, आर को क्या लिखा है स्टार, ये स्टार लिख लिए। यहाँ पर इसको यहाँ पर देखते हैं तो ए को कितना लिखा है, ए को दूसरे पे कितना लिखा है 7 लिखा है, टी को कितना लिखा है तो @ लिखा है, ई को कितना लिखा है तो ई का नंबर कितना 0। तो ये हमारे पास जो है परम सत्य उत्तर होगा। अब एक और इसी का देख देख के आंसर बताना था, यहाँ से देख देख कर आंसर बताना था, जो पूरा लिखा गया है, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है विंग को नहीं, अगला और प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को लिखा है इन्होंने, डाउन को लिखा है इन्होंने 5 स्टार @ 9 और हैश लिखा है, इतना लिखा जाता है डाउन को। और नेम को इतना लिखा गया है, नेम को लिखा इन्होंने, नेम को क्या लिख दिया रे बाबा, ओके हेज के बाद 6 और यहाँ पर लिखा है 6 और प्रतिशत और कितना लिखा है 3। तो हमें बताना मोड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मोड एम का कोड देख लो कौन सा लिखा है, यहाँ पर प्रतिशत, और ए का कौन सा लिखा है, नहीं यहाँ पर ओ है तो ओ का कौन सा लिखा है @ डी का कितना लिखा है 5 लिखा है, ई को कितना लिखा है 3, ये आंसर होगा प्रतिशत @ 53, ये हमारे पास आंसर होगा। तो जो कोडिंग, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जो नई क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई, मिलता है मेरे भाई। पहली बाजी सबने हारी होती है, रुकना नहीं झुकना नहीं। पढ़ने से आसान काम और क्या होगा, सिर पर टोपी होगी और कंधे पर स्टार होगा। तो आइए हम आज